Hello student, good morning. Today we are going to start with our new sum number 9. I am reading a question, you have to listen it carefully. 7 speakers A, B, C, D, E, F, G are invited in a program to deliver speech in a random order. Find the probability that speaker B delivers speech immediately after speaker A. So first of all, we have to find 7 speakers A, B, C, D, E, F, G can deliver speech in 7 ways. It means that 7 speakers total कितनी दफ़ा, कितने टाइम्स, कितने तरीके से अपनी स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हमें 7p7 करके n इज इक्वल टू फाइंड करना होगा, राइट. फिर उसके बाद हमें p ऑफ a क्या दिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करने के लिए दी गई है. Find the probability that speaker B delivers speech immediately after speaker A. Understand? We have to find event A. So let us start our sum. First of all, 7 speakers A, B, C, D, E, F, G, right, can deliver speech in how many ways. 7 स्पीकर्स को अपनी स्पीच डिलीवर करनी है, राइट. तो 7 को अरेंज करना पड़ेगा. 7 स्पीकर को सबसे पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा. फॉर अरेंजमेंट वी हैव टू यूज परम्यूटेशन. सो n इज इक्वल टू 7p7. Why 7p7? Because 7 speakers are there and 7 speakers are invited in a program to deliver a speech in a random order. So we have to arrange n is equal to 7p7. So is equal to 7 factorial. So 7 factorial, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Understand? Then n is equal to, इन सबका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट. सो आंसर इज 5040 ways. Understand? 5040 ways. So n is equal to 5040 ways. Next है event A. What is our event A? A is equal to event that speaker B delivers speech immediately after speaker A. So this is our event A. What is our event A? Event that speaker B delivers speech immediately after speaker A. So we have to arrange 6 speakers. अगर A ने फर्स्ट स्पीच डिलीवर कर दी, आप लोग देख सकते हो, अगर A हमारा फर्स्ट है जो अपनी स्पीच को दे रहा है, तो बाकी के कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6, राइट. तो बाकी के 6 में से हमें कोई एक चाहिए होगा ए के बाद स्पीच देने के लिए. और ए के बाद स्पीच देने के लिए हमें क्वेश्चन में कहा है कि बी, स्पीकर बी डिलीवर स्पीच इमीडिएटली आफ्टर स्पीकर ए. ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा हुआ है. सो उसके लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज होगी. तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी ये होगी, सो ऑल 7 स्पीकर कैन डिलीवर स्पीच इन अ रैंडम इन द फॉलोइंग मैनर. सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या है, इफ ए कम्स फर्स्ट, राइट. अगर ए फर्स्ट आता है स्पीच डिलीवर करने के लिए, द रिमेनिंग
6 speakers can deliver their speech in 6P1 ways. 6P1 ways. अब ये 6P1 कैसे हुआ? So look at here student. A, B, C, D, E, F, G. ये 7 speakers है. What is our possibility? If A comes first, यानी A कौन से प्लेस पे आता है? फर्स्ट प्लेस पे डिलीवर स्पीच करने के लिए, बराबर. ए फर्स्ट प्लेस पे अपनी स्पीच डिलीवर करने के लिए आता है, तो रिमेनिंग 6 स्पीकर्स, यहाँ पे से कितने स्पीकर्स बच जाते हैं? 6 स्पीकर्स बच जाते हैं, राइट. तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा? तो ये 6 में से कोई एक आएगा जो स्पीच डिलीवर करेगा. अंडरस्टैंड. तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा? तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से कोई भी एक आएगा जो सेकंड नंबर पे स्पीच डिलीवर करेगा. अंडरस्टैंड. तो इफ ए कम्स फर्स्ट, द रिमेनिंग 6 स्पीकर्स कैन डिलीवर देयर स्पीच इन 6P1 वेज. यानी जो बच जाते हैं स्पीकर्स, वो अपनी डिलीवर स्पीच कितने वेज में करेंगे? तो 6P1, यानी 6 में से एक आएगा जो एक के बाद अपनी स्पीच देगा. अंडरस्टैंड. अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इफ ए कम्स फर्स्ट, राइट, ए फर्स्ट पे अपनी स्पीच देने के लिए आता है, एंड बी एट सेकंड. बी कौन से नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है. द रिमेनिंग 5 स्पीकर्स can deliver their speech in 5P1 ways. How 5P1 ways? So look at here student. A, B, C, D, E, F, G, 7 स्पीकर्स है. अब ए ऑन कम फर्स्ट, यानी ये फर्स्ट नंबर पे आता है स्पीच देने के लिए, और दूसरा क्या कहा है? बी एट सेकंड. बी कौन से नंबर पे आता है? सेकंड, बिकॉज हमें पॉसिबिलिटी दी गई है कि ए के बाद तुरंत ही बी आएगा अपनी स्पीच डिलीवर करने के लिए. तो बाकी के कितने बच जाते हैं स्पीकर्स? 1 2 3 4 5. तो थर्ड नंबर पे कौन आएगा? तो 5 में से कोई एक होगा जो अपनी स्पीच देगा. अंडरस्टैंड. सो इफ ए कम्स फर्स्ट, अगर ए फर्स्ट पे आता है एंड बी एट सेकंड, बी सेकंड पे आता है, द रिमेनिंग 5 स्पीकर्स, यानी रिमेनिंग 5 स्पीकर्स कैन डिलीवर देयर स्पीच इन 5P1 वेज. यानी 5P1 यानी कि 5 में से कोई एक आएगा जो थर्ड नंबर पे अपनी स्पीच देगा. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट हो सकता है इफ ए कम फर्स्ट, ए तो पहले पे आ ही रहा है, बी एट सेकंड, राइट, एंड सी एट थर्ड. ए फर्स्ट पे आता है, बी सेकंड पे आता है, सी थर्ड पे आता है. तो द रिमेनिंग 4 स्पीकर्स can deliver their speech in 4P1 ways. Understand? If A come first, A first पे आता है, B at second पे आता है, C at third, C third पे आता है, तो remaining 4 speakers, यानी जो 4 स्पीकर बच जाते हैं उनकी कितने फेज में होगी? 4P1. अगेन A, B, C, D, E, F, G. ए कौन से नंबर पे आ रहा है डिलीवर स्पीच करने के लिए? फर्स्ट नंबर पर.
राइट। बी कौन से नंबर पे आ रहा है? सेकेंड नंबर पर। एंड सी कौन से नंबर पे आ रहा है? थर्ड नंबर पर। तो बाकी बचते कितने हैं? 4, यानी 4 में से कोई एक आएगा। नेक्स्ट 4P1, 4 में से कोई एक होगा जो नेक्स्ट डिलीवर स्पीच करेगा आफ्टर सी के बाद 4 में से या तो डी हो सकता है, या तो ई, या तो एफ, या जी, यानी 4 में से एक होगा जो स्पीच को डिलीवर करेगा। अंडरस्टैंड? सो इफ ए कम फर्स्ट, बी एट सेकंड, सी एट थर्ड, द रिमेनिंग 4 स्पीकर्स कैन डिलीवर दैट स्पीच इन 4P1 ways. नाउ नेक्स्ट क्या हो सकता है? इफ डी कम्स आफ्टर ए, बी एंड सी, द रिमेनिंग 3 speakers can deliver their speech in 3P1 ways. Understand? If D comes after ABC, A, B, C, D, E, F, G, 7 speakers are there. A come on first, B come on second, C come on third, राइट। देन आफ्टर कौन आ रहा है? डी आ रहा है। वो कौन से नंबर पे होगा? 4 नंबर पे होगा। तो बाकी बचते जो स्पीकर्स है वो कितना वेज में अपने स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं? 3P1, यानी इन दोनों में से कोई एक आएगा जो 5th नंबर पे अपनी स्पीच को डिलीवर करेगा। अंडरस्टैंड? सो वेज कितना हो गया? 3P1 वेज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। इफ E comes after A, B, C and D, the remaining 2 speakers can deliver their speech in 2P1 ways. Understand? If E comes after A, B, C, D, the remaining 2 speakers can deliver their speech in 2P1 ways. So look at here student, how A, B, C, D, E, F or G, 7 speakers are there. A come on first, B come on second, C on third, D on fourth, E on fifth. So remaining 2 speaker, how they deliver a speech? 2P1, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा जो नेक्स्ट स्पीच देने के लिए आएगा। अंडरस्टैंड? नाउ लास्ट, इफ F comes after A, B, C, D, E, the remaining speaker G delivers his speech in 1P1 ways. Understand? If F comes after A, B, C, D, E, the remaining speaker G deliver his speech in 1P1 ways. Now look at here student, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, 7 speakers. A come on first, B on second, C on third,
D on 4, E on 5th, F on 6th. So which is remaining? Remaining is G. Only one speaker is remaining. So he deliver his speech in 1P1 ways. वो एक ही है तो उसका तो 1P1 ही होगा, उसको अरेंजमेंट 1P1 होगा. यहाँ पे 2 था तो 2 में से कोई आएगा 6 पे, बट यहाँ पे 6 नंबर F आ जाता है तो Z को लास्ट में ही अपनी स्पीच को डिलीवर करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड? दिस इज द पॉसिबिलिटी. नाउ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट ए. स्टेप इज फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट एज. हमें फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करने हैं. जो हमने आगे सारी की सारी पॉसिबिलिटीज फाइंड की है वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पे लिखनी है. सो m इज इक्वल टू 6P1 multiply by 5P1 multiply by 4P1 multiply by 3P1 into 2P1 into 1P1. So these are the possibilities of event A. It's called favorable outcomes, right? Favorable outcomes for the event A. So 6P1 6, 5P1 5, 4P1 4, 3P1 3, 2P1 2, 1P1 1. अब इन सबका मल्टीप्लिकेशन होगा. सो 6 5 ज़ा 30, 30 4 ज़ा 120, 120 3 ज़ा 360, 360 इंटू 2 720, 720 इंटू 1 720. सो और m इज इक्वल टू आंसर आएगा 720. Understand? So our P of A is equal to, what is our formula? M divided by N. So 720 divided by 5040. 0 0 cut. 72 7s are 504. So our answer is 1 by 7. Understand? So our P of A is equal to 1 by 7. So P of A is equal to आंसर आएगा 1 by 7. Our sum is over here. I hope you understand it very well. Thank you, students.